अच्छा चोई साहब, आमिर सरफराज तांबे को मार दिया गया, क्या वजह है? मारने वाले कौन है? आपको क्या लगता है कि मारने की वजह क्या है? अच्छा चोई साहब, आमिर तांबा कहाँ से बना, कहाँ रहता था, क्या बैकग्राउंड, क्या प्रोफाइल? नहीं नहीं, पहले भी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, 4-5 दफ़ा ऐसे हुआ, पुलिस वालों को बड़ी मार पड़ी है, पुलिस वालों को जाकर उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है, लेकिन उसमें सुलह सफाई हो जाती। लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला ऐसा वाक़या है जिसने अदारों की जंग को जो है ना पूरी दुनिया में जाकर हंसाई का जो है ना मरतब बना दिया। अब जाहिर है कि पुलिस वाले आइंदा मुहतात पहले किसी का दरवाज़ा नॉक करने से पहले पूछ रहे हैं कि यहाँ पे फौजी तो कोई नहीं रहता। ये तो जेन्युइन सी बात है ना, उनके दिल के अंदर डर बैठ गया है और ये डर उनको काम नहीं करने देगा। और वो क्रिमिनल है और उसका रिकॉर्ड ट्रैक मौजूद है, उसकी सर्विस बुक में ये लिखा हुआ है, ये इतनी दफ़ा मुअत्तल हुआ, इतनी दफ़ा डिसमिस हुआ, इतनी दफ़ा ये फलां हुआ, इतनी इसको सजाएं मिली हैं, तो फिर तो रिकॉर्ड याफ्ता है। इसको उल्टा लटका के फायर मारना चाहिए। और ये रिपोर्टिंग इस तरह कर रहे हैं, टीस कर रहे हैं, कभी IG साहब को कर रहे हैं, कभी ये फलां अदारे को कर रहे हैं, और इनको ये नहीं पता इन सब के जो है डाटे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा चोई साहब, भावल नगर वाला वाकया, उस पर आपने व्लॉग भी किया, भावल नगर वाले वाकये पे आप क्या कहते हैं? बहावल नगर वाले वाक़े पे मैं ये कहता हूँ जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं ना, इनको ये सोचना चाहिए स्टेट वर्सेस स्टेट काम चल रहा है, यानी कि हुकूमत बामुताबिक जो है ना अदारे बामुताबिक अदारे हैं या बामुकाबला अदारे हैं। इसमें रिपोर्टिंग जो है ना बहुत ज़्यादा मुख्तार तरीके से करनी चाहिए। मियाँ साहब आप यकीन करें, मुझे इतनी शर्म आती है ना, मुझे जब लोग यूट्यूबर कहते हैं ना तो मैं उनको कहता हूँ मुझे यूट्यूबर नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गाली निकाल दी, इन्होंने मोराल नीचे कर दिया यार। अदारों की जंग है और ये रिपोर्टिंग इस तरह कर रहे हैं, टीस कर रहे हैं, कभी IG साहब को कर रहे हैं, कभी ये फलां अदारे को कर रहे हैं, और इनको ये नहीं पता इन सब के जो है डाटे इकट्ठे हो रहे हैं। यार अदारों के मामले में रिपोर्ट करते वो पब्लिक नहीं है, वो हमारे सबसे ज्यादा जो है ना ताकतवर अदारे काबिल एहतराम है, दोनों की अपनी अपनी हैसियत है। उनका जो वर्शन है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद आप अपना कोई बात करें और प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज से करें। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ ना कि इस मामले में जो है ना बहुत हसास रिपोर्टिंग है। मैंने वाकया रिपोर्ट किया, मेरा कमेंट बॉक्स खोले 75,000 से ऊपर लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है। और ये नहीं कि वो मेरी फैमिली है जो नीचे कमेंट कर रही है, मेरे नीचे आपको नेगेटिव कमेंट जो है ना नजर नहीं आएगा। लोग मेरी बात से इत्तफाक कर रहे हैं क्योंकि मैंने पूरा पोस्टमार्टम खोल करके रख दिया है और हकायक पर और सियाको सबाहत पर बात की है। लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हुआ, टिकटॉक बन रहे हैं और अदारों को टीज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये गलत है। हकीकत जो है ना वो ये है कि एक SHO रिजवान जो बहावलपुर उस थाने के अंदर SHO था, उसकी सारी की धरी है, उसका सारा किया धरा, जो भी किया उसने किया है, जिम्मेदार भी वही है, सजा भी उसको मिली है। उस गधे को ये चाहिए अगर उसकी गलती है और वो क्रिमिनल है और उसका रिकॉर्ड ट्रैक मौजूद है, उसकी सर्विस बुक में ये लिखा हुआ है, ये इतनी दफ़ा मुअत्तल हुआ, इतनी दफ़ा डिसमिस हुआ, इतनी दफ़ा ये फलां हुआ, इतनी इसको सजाएं मिली हैं, तो फिर तो रिकॉर्ड याफ्ता है। इसको उल्टा लटका के फायर मारना चाहिए। और अगर ये बंदा रिकॉर्ड इसका नहीं है, इसका रिकॉर्ड साफ है, इसका जो साहब रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि इसके ऊपर कोई ऐसी बात उंगली भी किसी ने नहीं उठाई, तो फिर इसको मौका देना चाहिए एक दफ़ा। अदारों को अफसरान जो है ना बड़े, इनको बैठकर इसका हल निकालना चाहिए कि आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो। आप क्या समझते हैं कि DPO जो बहावल नगर थे उनकी भी कोई नाअहली है? यार मैं यहाँ पे बैठे तीर हवा में छोड़ दूँ, बात नहीं बनती। जाहिर है अगर एक इंस्पेक्टर कुछ कर रहा है तो उसका जो सरबराह है वहाँ पे, जो DPO जो भी उसके इंचार्ज हैं, वो उसका सरबराह है ना, पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनकी नाक के नीचे ये क्या हो रहा था। अगर वो रिजवान जिम्मेदार है तो, अगर वो रिजवान ही जिम्मेदार है तो फिर किसी का भी कोई कसूर नहीं। ये तो जेन्युइन सी बात है। पुलिस से आपका बड़ा राब्ता रहता है, पुलिस एहलकारों में कहते हैं कि बड़ा मतलब तजस्सुस भी पाया जा रहा है और बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? पुलिस वाले जो है ना उन सबको ये पता है, ज़्यादातर पुलिस वालों को भी पता है जो कुछ हुआ गलतफहमी की बिना पर हुआ है। अगर पुलिस वालों को ये पता होता कि हमारे साथ ऐसा होना तो वो कभी भी इस तरह की हरकत ना करते। अब जाहिर है कि पुलिस वाले आइंदा मुहतात पहले किसी का दरवाज़ा नॉक करने से पहले पूछ रहे हैं कि यहाँ पे फौजी तो कोई नहीं रहता। ये तो जेन्युइन सी बात है ना, उनके दिल के अंदर डर बैठ गया है और ये डर उनको काम नहीं करने देगा। अब हर दूसरा बंदा जेली मेजर बन के थाने में जाना शुरू कर दिया, और मैं मेजर हाँ, अब किसी की जरूरत नहीं पड़नी, इसका कार्ड भी चेक कर रहे हैं। ये हवा जो है ना, ये जो ऊपर से माहौल बन रहा है, ये अदारों की तफ्तीशों को, अदारों के सरबराह को अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने में जो है ना कमज़ोरी डाल देगा। ये बात नोट कर लीजिएगा। इससे पहले पुलिस और हसास अदारे के तल्लकात हमेशा बहुत अच्छे रहे, आप क्या समझते हैं? नहीं नहीं, पहले भी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, 4-5 दफ़ा ऐसे हुआ, पुलिस वालों को बड़ी मार पड़ी है, पुलिस वालों को जाकर उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है, लेकिन उसमें सुलह सफाई हो जाती। लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला ऐसा वाक़या है जिसने अदारों की जंग को जो है ना पूरी दुनिया में जाकर हंसाई का जो है ना मरतब बना दिया। अच्छा चोई साहब, आमिर सरफराज तांबे को मार दिया गया, क्या वजह है? मारने वाले कौन है? आपको क्या लगता है कि मारने की वजह क्या थी?
आमर तांबा जो है ना, ये 302 के केस में जेल में रहा हुआ है। 2013 में गालिबन इसने जो है ना सरबजीत सिंह उर्फ सरफराज, उसका नाम उर्फ सरफराज था, वो हिंदुस्तानी था और वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना बम ब्लास्टिंग और इस तरह के जो है ना केसेस में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जुडिशियल कर दिया। 2013 में गालिबन जो है ना अंदर झगड़ा हुआ था और इन्होंने जो है ना वो दाल पकाने वाला जो डुल्लू होता है, जो जिसको आप चम्मच भी कह सकते हैं, वो इसके सर में मार मार कर इसका सर जब बिल्कुल उन्होंने दबा दिया था, फेंक रख के दिया था ना, यानी कि उसका फलूदा निकाल दिया था इन्होंने। तांबे ने मारा था, आमर तांबे ने उसको मार दिया था। और उसको मारने के बाद ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ था क्योंकि इंडियन का मर्डर था, एम्बेसी इन्वॉल्व हो गई थी, हाई प्रोफाइल जो है ना इसकी तफ्तीशें हुई थी। आमर तांबे के ऊपर 302 लग गई थी, उसके साथ 2-3 और नामालूम अफराद भी ये 302 लग गई। लेकिन ये चूंकि जेल का मर्डर था तो एविडेंस जेल की चाहिए थी, तो जेल में किसी ने एविडेंस नहीं दी थी, जिसकी वो रियायत लेकर जो है ना वो 2017 या 18 में रिहा हो गया था। अब बाहर आकर जो है ना वो एक बड़े टैके की ज़िंदगी गुजार रहा था। उसके भाई वगैरह भी उसी घर में रहते जहाँ पे वो रहता था, लेकिन वो जो है ना वो एक नशे पे लग चुका हुआ था आइस के। उसकी एक वीडियो वायरल हुई है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो बाजार के अंदर जो है ना लोगों को गालियाँ निकाल रहा है और ऊंची ऊंची कह रहा है सरबजीत सिंह को मैंने मारा था, सरबजीत सिंह को मैंने मारा था, जैसे बंदा बुखला गया होता है। उसका ज़हनी तवाज़ुन आइस ने ख़राब कर दिया हुआ था। अब कई लोग ये बता रहे हैं, मुझे कॉलें कर करके बता रहे हैं, ये आइस के पैसे लेके मंशियात फरोशों को आइस जो है ना उसके पैसे नहीं देता था, वो इसके पीछे चढ़े हुए थे और ये पुलिस के जो कांस्टेबल थे उनके साथ इसकी बड़ी सेटिंग थी, उनको ये इन्फॉर्मेशन भी देता था, जिसकी वजह से जो है ना आइस बेचने वाले अफराद ने इसके ऊपर अटैक करके इसका गला घुमा कर दिया। अच्छा चौधरी साहब, आमर तांबा कहाँ से बना, कहाँ रहता था, क्या बैकग्राउंड, क्या प्रोफाइल है? ये ना संत नगर के इलाके में कोई गंगा स्ट्रीट है, पता नहीं क्या नाम, उस गली के अंदर इसकी रिहाइश थी और ये वहीं का रिहायशी था प्रॉपर ना। और जेल के अंदर ये तकरीबन जो है ना 13.5 या 14 साल जेल के अंदर रहा हुआ है। और इससे पहले जो है ये सांदे के एक बहुत मशहूर आदमी का मुकदमेबार भी था और किसी साबका MP है जिसने इलेक्शन लड़ा हुआ था, बना नहीं हुआ था, उसके कत्ल के अंदर ये अंदर था 302 में। और ये जो है 3 चक्की में रहा हुआ है, जहाँ पर मदर तिब्बी यानी भुट्टो के सेल, जहाँ पे भुट्टो के सेल के बाद मदर तिब्बी को रखा गया। मदर तिब्बी की रिहाई के बाद ही आमर तांबे को वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे बंद किया गया था और ये अंदर इसे मोबाइल शोबाइल भी रखा हुआ था और बड़ा टैगा था इसका ना, इंतजामिया इसको नहीं छेड़ती थी क्योंकि केस हाई प्रोफाइल था। और ऐसे केसेस में जो मुलजमान होते हैं ना उनको जेल वाले मारने से या छेड़ने से इज्तनाब करते हैं। आमर तांबा बना कैसे, कहाँ से नाम बना, पहला मामला क्या था? आमर तांबे का ये तो नहीं मुझे पता नाम तांबा क्यों पड़ा है, लेकिन आमिर जो है वो जाहिर है पहले तो उसको कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था। तो जब वो कत्ल करके अंदर गया उस वक्त भी मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं चूँकि कई सियासी मुकदमात में खुद अंदर रहा हूँ तो मैं इसका नाम सुनता था कि सरबजीत सिंह को जाना आमर तांबे ने मारा है। और मुझे ये कंफर्म है कि वो भुट्टो की चक्कियों में 3 चक्की के अंदर वो रहा हुआ है, यानी कि वो इतने ज़बरदस्त सेल हैं कि प्राइवेट टूरिस्ट जब आते हैं ना पाकिस्तान में तो उनको खुलाकर अंदर से दिखाते थे, वहाँ पर कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता। और आमर तांबे की वहाँ पर गिनती पड़ जाना साबित करता है कि वो हाई प्रोफाइल केस में इन्वॉल्व था। आपकी मौजूदगी में भी आमर तांबा जेल में था? मैं मेरी 2-3 दफ़ा मैं अंदर गया, 2-3 दफ़ा अंदर ही था। ज़ाहिर है वो 14 साल अंदर नहीं, मुलाकात मेरी एक दफ़ा भी नहीं सकता, फ़ोन पे एक दफ़ा बात हुई थी। मैंने उसे कहा था मैं तुम्हारी बायोग्राफी करनी चाहता हूँ, उसने कहा मेरी बायोग्राफी में जो सब है क्या खींच के लंबी करनी पड़ी। मैंने कहा यार बात सही कह रहे हो। तो इनकी फैमिली वगैरह भाई बुई अभी हैं? इसके 2 भाई हैं गालिबन और इसकी वालदा भी मेरा जिंदा है, तो बाकी इसका फैमिली बैकग्राउंड से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया।